और जल्द ही बटेंगे विभाग। यानी छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर भी इसी तरह की स्थितियां दिख रही हैं, क्योंकि इस बार सरकार के विधिवत गठित होकर पूरी तरह से काम शुरू करने में देर हो रही है। मंत्रिमंडल के गठन के 4 दिनों बाद भी विभागों का बंटवारा ही नहीं हुआ। इसे लेकर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ये कह रहे हैं कि बीजेपी में कार्यकर्ता भाव से काम होता है, आपसी गुटबाजी तो कांग्रेस में हो सकती है, भाजपा में इस तरह की बातें नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा कि अभी मंत्री पद का दायित्व मिला है और जल्द ही विभागों की घोषणा भी हो जाएगी। दूसरे राज्य में भी यही स्थितियां हैं, एक साथ घोषणा होने की संभावना है। ये बता दें कि 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश, राजस्थान में भाजपा सरकार बन गई, लेकिन तीनों जगह मुख्यमंत्री चयन को लेकर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने पर्याप्त समय लिया था। छत्तीसगढ़ में पूरे 7 दिन बाद सीएम के नाम की घोषणा हुई। इसके 3 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर को सीएम विष्णुदेव साय सहित 2 डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा का शपथ ग्रहण हुआ, जबकि 22 दिसंबर को बाकी 9 मंत्रियों का शपथ हुआ। लेकिन अभी विभाग बंटवारे का इंतजार और करना होगा। ये बात जरूर दिख रही है कि तीनों राज्यों में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पहले फैसला हो गया, तो विभागों के बंटवारे का इंतजार फिलहाल और करना होगा। विष्णुदेव साय सरकार में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मंत्रियों के विभागों के बंटवारे का इंतजार है। दूसरी तरफ लगातार यहां पर भी विष्णुदेव साय एक्शन मोड में है। अपराध पर नियंत्रण के लिए क्या कुछ करेंगे, फिलहाल देखना होगा। आपसी गुटबाजी कांग्रेस में हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कहीं की कोई बात नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता भाव से काम करता है। हमारे यहाँ जो पद का दायित्व दिया जाता है, दायित्व मिला है, बहुत जल्द उसका भी अलग अलग डिपार्टमेंट का घोषणा कर दिया जाएगा। और हमारे यहाँ जो परंपरा है उसका पूरा हम सब निर्वाह करते हैं। पूरे देश भर में, बाकी राज्यों में भी है, वहाँ भी सब एक साथ घोषणा होने की संभावना है। जब से भाजपा की सरकार बनी, पहले मुख्यमंत्री के चयन को लेकर सिर्फ फुटौल हुआ, बड़ी मुश्किल के बाद 5 दिनों के बाद मुख्यमंत्री के नाम का चयन हुआ। उसके बाद 1 हफ्ते तक उहापोह चला, यहां से लेकर दिल्ली दरबार तक खींचातानी हुई, वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करके मंत्रिमंडल का गठन हुआ। अब मंत्रियों के विभाग बंटवारा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। दरअसल ईवीएम के भरोसे यह सरकार आई है सत्ता में, जनता का इनको विश्वास नहीं है, तो इसलिए इनमें सामंजस्य भी नहीं बैठ रहा है। तो सामंजस्य बैठ नहीं रहा है, कटाक्ष किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं किया, पहले सीएम फेस को लेकर चर्चाएं तेज होती रही, उसके बाद जैसे ही सीएम फेस हो गया तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कौन कौन मंत्री होंगे उनके नामों को लेकर लगातार कांग्रेस निशाना साधती रही और अब विभागों के बंटवारे को लेकर निशाना साधा जा रहा है। तो मंत्रियों के विभाग बंटने का फिलहाल इंतजार है, लेकिन घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने के लिए विष्णुदेव सरकार लगातार प्रयासरत है, क्योंकि मिशन 100 जिस तरह से विष्णुदेव साय सरकार ने लाया हुआ है उससे पूरी तरह से ताकत झोंकते हुए दिख रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से आपसी गुटबाजी जैसा तो कुछ नहीं है, ये कह रही बीजेपी, लेकिन लगातार कांग्रेस हम देख रहे हैं कि निशाना साध रही, चाहे वो सीएम फेस को लेकर हो, मंत्रिमंडल के नामों को लेकर हो और अब विभागों को लेकर, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में नया दौर है मोदी शाह का। गुटबाजी तो छोड़िए, अधिनायकवाद जिस दौर में है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, तो देखिए रामविचार नेताम जी वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और भी बड़े नेता हैं। पुन्नूलाल मोहिले 11 चुनाव लगातार जीते, 7 विधानसभा के और 4 लोकसभा के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिस प्रकार से जनाधार वाले नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को ठिकाने लगाने का कुत्सित प्रयास इनके द्वारा, पूरे देश में यही चरित्र है, सब जगह चल रहा है। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी 2 बार नए विधायक जो है, 2 नए विधायक हैं, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। लेकिन बाकी जो वरिष्ठ और भी विधायक हैं, चंद्राकर जी हैं कुरुद से, और रेणुका सिंह जी केंद्रीय राज्य मंत्री थी, गोमती साय जी सांसद हैं, लता उसेंडी जी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, ये मंत्री भी मंडल में भी शामिल नहीं किए गए। और भाजपा के ही नेताओं का दावा था कि सरकार बनते ही 48 घंटे के भीतर सब कुछ तय हो जाएगा। आज जो है दिसंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इसी तरह से स्थानीय नेताओं के बीच गुटबाजी, केंद्रीय नेताओं के द्वारा अपने
अधिनायकवादी निर्णय थोपने की परंपरा के चलते ये लटकते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, विभागों का बंटवारा होने से जो है जो इनकी कार्य योजना है उसमें एक व्यवस्थित तरीके से सुचारू रूप से संचालन की व्यवस्था बन पाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता आज यह बताने की स्थिति में कोई भी नहीं है कि ये कब तक, कितना समय लगेगा, कब तक इस प्रकार से विभागों का बंटवारा हो पाएगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी में उस दौर में है अधिनायकवाद की छत्तीसगढ़ का कोई भी नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सत्ता और संगठन में वर्चस्व के सामने अपनी बात रख पाने की स्थिति में कोई भी छत्तीसगढ़ का नेता नहीं है। ये केवल कयास लगाए जा रहे हैं। ये जब तक वहां से जो भी तय होगा वो वहीं से तय होगा। यहाँ पर न किसी के सलाह की जरूरत है, न सुझाव, न समन्वय की व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। तो लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म किया गया, सुरेंद्र जी कह रहे हैं। सुरेंद्र जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि आखिरकार पेंच कहाँ फंसता हुआ नजर आ रहा है? आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से समन्वय बनाया गया, ये कॉम्बिनेशन लिस्ट हमने देखी है कि युवा हैं और कई वरिष्ठ भी हैं और कई नए नए चेहरे भी हैं, तो इनको अगर हम देखें तो किस तरह से तालमेल बैठाने में कहाँ कमी लग रही है, कहाँ ऐसी चूक आ रही होगी कि विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पा रहा? भाजपा के सारे दावे जो है वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। न क्षेत्रीय समन्वय है, न वर्गवार किसी प्रकार से व्यवस्था बनाई गई है। बस्तर जहां से इनको 8 सीटें मिली है, वहां केवल 1 मंत्री, अनुसूचित जाति वर्ग से हमेशा 2 मंत्री होते आए हैं, वहां से केवल 1 मंत्री उस वर्ग से रखा गया है। तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जिस दौर में गुजर रही है, किसी प्रकार से समन्वय या किसी के अधिकार की तो बात ही नहीं होती। जो मोदी शाह चाहेंगे वही होगा और वही हो रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वर्तमान दौर में यहाँ पर फंसी हुई है, ये संशय की स्थिति में है। कोई भी भाजपा का नेता यह बता पाने की स्थिति में नहीं है कि कब तक विभाग का बंटवारा होगा और 1 मंत्री जो है रोका गया है वो क्यों रोका गया है, कब तक होगा। तो भाजपा जो है पूरी तरह से इनके किसी नेता का उसमें सहभागिता है, छत्तीसगढ़ के किसी नेता की सहभागिता न मंत्रियों के चयन में, न टिकट वितरण में। तो ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संदीप शर्मा जी जुड़ गए। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं और लगातार कयास ये है कि आखिरकार मंत्री के जो विभागों का बंटवारा क्यों नहीं हो पा रहा, कहाँ पेच फंसा है? और दूसरी तरफ सुरेंद्र जी ये भी कह रहे हैं कि कहीं न कहीं बीजेपी में न नीति है, न व्यवस्थाएं हैं, गुटबाजी चरम पर है। देखिए, कांग्रेस में कितनी नीति थी और कितनी गुटबाजी और नहीं थी, उसका पूरा खामियाजा वो भुगत चुके हैं। दुर्भाग्य ये है कि इतनी बड़ी पराजय के बाद भी उनके जो लंबी जबान है ना वो बंद नहीं हो रही है कि उन्हें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। इसी तरह से उल जुलूल पिछले 5 साल ये बोलते रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ा है। अब हमारी पार्टी, हमारी सरकार बनी है, हम विभागों को वितरण कर लेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी कर लेंगे। इनको क्या तकलीफ है मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, कि इनके पेट में रोज दर्द हो रहा है कि इनका विभाग बटा है कि नहीं बटा है, क्या बटागा, कहाँ से इतना मंत्री बनाए हैं, कहाँ से कितना मंत्री नहीं बनाए हैं, इनको क्या परेशानी है? संदीप जी, लेकिन सवाल ये जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, उनका भी कहना है, दर्शकों की भी सोच है, लोगों की भी सोच है, जनता भी चाहती है कि जल्द से जल्द विभागों का बंटवारा हो। विकास के जो वादे लगातार सरकार अब कर रही है, नवनिर्वाचित सरकार है, उसके लिए तो समन्वय बनाना जरूरी है। सब काम चल रहा है। मोदी जी की गारंटी की जितनी घोषणा है, हम घोषणा में काम करना शुरू कर दिए हैं। आप देखिए, 21 क्विंटल धान का जो इन्होंने लिमिट 15 क्विंटल का लगा कर रखा था, उसको 21 क्विंटल करके उस पर खरीदी शुरू हो गई है। हमने जो कहा था कि हम 25 तारीख को सुशासन दिवस पर किसानों का लगभग 3700 करोड़ रुपए का जो बोनस भुगतान करेंगे, वो बोनस भुगतान कर दिया है। सारे काम पटरी पर आ रहे हैं। इन्होंने जो दुर्दशा मचा रखी थी छत्तीसगढ़ में, वो सारी व्यवस्था हमारी। आप देखिए, रायपुर में कितनी ज्यादा व्यवस्था फैली हुई थी, चारों तरफ रोड जाम हो गया था, चारों तरफ यहाँ पर कबाड़ लगा हुआ था। आज हमारी सरकार आने के बाद सारी व्यवस्था सुधर रही है। एक तरह से जो आतंकगढ़ बना दिया था इन्होंने छत्तीसगढ़ में, वो एक बार फिर से शांति की टापू की ओर बढ़ गया है। और यही इनके लिए सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि सच्चाई ये है कि जिन्होंने बनाया वही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य तो हमने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, श्रद्धेय अटल जी ने बनाया। इसको संवारने का काम हमारी है, हम करेंगे। तो संवारने का काम बीजेपी का है, अब ये कब संवारती फिलहाल देखना होगा। लेकिन अभी इंतजार विभागों के बंटवारे को लेकर है। बीजेपी ये कह रही है कि शुरू हो चुका है व्यवस्थाएं, दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि अव्यवस्थाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने